हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि मेरा चैनल पे किस तरह का वीडियो आते हैं। मेरा चैनल पे सिर्फ एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड वीडियो ही ज्यादातर होता है, क्योंकि मैं एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड वीडियो ही बनाता हूं। मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूं। एजुकेशन सेक्टर मेरे को बहुत दिन के एक्सपीरियंस है, इसी के वजह से मैं एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। पहले पहले तो हम फ्रेशर्स का रिकमेंड करते थे। अभी बहुत कंपनी के साथ टाई अप हो गया, जिसमें हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट का भी रिकमेंड करते हैं। तो चलिए, आज हम जो वैकेंसी के लिए आए हैं, जो वैकेंसी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, एक बड़ा कंपनी का है, बेंगलोर लोकेशन का है, एंड सैलरी बजट तगड़ा है। ठीक है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या सीन है। चलिए फिर शुरू करते हैं कि एक्चुअल में वैकेंसी क्या है, पोस्ट क्या है और उनका सैलरी कितना दे रहा है कंपनी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये जो वैकेंसी डिटेल्स वैकेंसीज है, वो आप लोग देख सकते हो कि पहला जो वैकेंसी है एसएम बिजनेस फाइनेंस। एसएम का फुल फॉर्म मेरे को उतना पता नहीं है। बिजनेस फाइनेंस का मतलब है जो बिजनेस एंड फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, मतलब बिजनेस में जो एक्चुअल में जो ग्रोथ आते हैं उसके ऊपर जो काम करते हैं। लोकेशन में जाइए, आप आसानी से कुछ भी काम कर सकते हो। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, 7 से 10 साल का। जो कैटेगरी में वो काम करते हैं, सिर्फ उसी कैटेगरी के लिए 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये सेम मतलब बिजनेस फाइनेंस के काम का होना चाहिए कैंडिडेट, इसीलिए कंपनी उसको लेगा। और उसका इंडस्ट्री बैंकिंग, एनबीएफसी और इक्विटी रिसर्च के अंदर होना चाहिए। और उसके अंदर ये टोटल जो स्किल्स सेट दिया हुआ है, ये टोटल उनको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि कुछ अलग ही दिया हुआ है, WSQL एडवांस, एक्सेल, गूगल सीट, ये सब तो जानते हैं। ठीक है, फिर भी बहुत सारे लोगों का पता नहीं होता है, तो ये जानना जरूरी है। ये स्किल सेट उनका होना जरूरी है, क्योंकि कंपनी ने उनको 35 लाख पर एनम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आप देखो कि 12 मंथ्स में उनको 35 लाख मिलेगा। तो सोच सकते हो कि 3 लाख के ऊपर जा रहा है, मतलब 3 लाख का करीब करीब जा रहा है। तो ये चीज आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान में देना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस बंदों का एक रिकमेंड होगा। जो जिन लोगों का इस तरह का इक्वल एक्सपीरियंस है, उनका ही इसमें भरा जाएगा। आपका जान पहचान कोई आदमी है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए, और वो हो सके वो फ्रेशर है, वो एक्सपीरियंस है, आप उनको बोल सकते हो हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी वहां पे मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन करके भी हमारा नंबर निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन आते हैं मैनेजर, डेबिट रेज मैनेजर, वो भी बेंगलोर लोकेशन का है। उसका क्वालिफिकेशन भी CA MBA फाइनेंस टायर 1 टायर 2 से होना चाहिए। 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है उसका NBFC में, और वो भी NBFC सेक्टर में ही काम होना जरूरी है। उसके साथ साथ ये टोटल स्किल सेट उनका होना चाहिए। उसका सैलरी बजट जो है 22 लाख पर एनम मैक्सिमम। थर्ड जो वैकेंसी दिया हुआ है वो रिस्क एनालिसिस मैनेजर। ये भी लोकेशन बेंगलोर है, बट इसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड इंडस्ट्री कुछ भी कंपनी ने नहीं लिखे, मतलब ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है मैनेजिंग का तरफ से। तो इसका जो सैलरी बजट वो लोग रखे 20 लाख पर एनम। उसके बाद जो रखे SMAD रिस्क मैनेजमेंट, ये भी बेंगलोर का है, CA MBA फाइनेंस। कैंडिडेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 से 6 साल का सेम फील्ड में, और बैंकिंग एनबीएफसी फाइनेंस में पहले इंडस्ट्री का काम होना चाहिए। 5 से 8 साल का क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का काम करना पड़ेगा उनको, और पहले कर चुके तो बहुत अच्छा है। और बाकी उनका सैलरी बजट है 35 लाख, जैसा बिजनेस फाइनेंस का था वैसा ही रिस्क मैनेजमेंट का भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो सीनियर मैनेजर बैक ऑफिस। मतलब बैक ऑफिस जो होता है, मतलब मान लीजिए कि बैक ऑफिस के 1000 कैंडिडेट लोग काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सीनियर मैनेजर होगा उसको डिप्यूट किया जाएगा। तो इसके अंदर उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए MBA फाइनेंस टायर 1 टायर 2 से, और 8 साल के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के ऊपर, और ओनली बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर का ही उनका काम पहले करना चाहिए।
उसका सैलरी बजट जो दे रहा है 25 लाख पर annum, मतलब 2 लाख का ऊपर दे रहा है। उसके बाद जो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो भी बेंगलोर का है, क्वालिफिकेशन सीए होगा तो चलेगा। उसका मिनिमम एक्सपीरियंस 8 साल के ऊपर होना चाहिए, ओके, फिनटेक इंडस्ट्री में, और बैंकिंग फाइनेंस के ऊपर उनका इंडस्ट्री पहले काम होना चाहिए। और उसके अंदर जो जो स्किल सेट होना चाहिए, टैली उनको आना चाहिए, ओरेकल उनको पता होना चाहिए, ये पूरा चीज उनको पता होना चाहिए, ओके। एमआईएस रिपोर्टिंग एंड कैश फ्लो वगैरह जो भी चीज होता है, उनका सैलरी बजट 15 से 16 लाख का पर एनम दिया जा रहा है। तो आज का ई वैकेंसी टोटल था, जिसके लिए हम टोटल जो नेक्स्ट हम टारगेट रखते हैं कि 5 से 7 दिन के अंदर ये वैकेंसी को हम कंप्लीट करेंगे। 5 से 7 दिन के अंदर बेंगलोर के लोकेशन में इस वैकेंसी के लिए जितना सारा कैंडिडेट होगा हम रिक्रूट कर देंगे। एक्सपेक्टेड जो मतलब डेट होगा एक क्लोजिंग का, वो डेट हम बीच नीचे लिख देंगे कि ये क्लोजिंग डेट डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, ये वैकेंसी का क्लोजिंग डेट। तो आप लोग किसी का सेम क्वालिफिकेशन या सेम कैटेगरी का होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, हमारा साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट हमको रिज्यूम भेज दो, हम एनालिसिस करके कंपनी से कंसल्ट करके आपको रिपोर्ट दे देंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कंपनी आपको लेगा या नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा नया वैकेंसी के लिए बताएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आ रहा है, और भी बहुत सारा बेंगलोर का वैकेंसी है। जो लोग सॉफ्टवेयर का है उन लोगों का एक बड़ा वैकेंसी आ रहा है, ग्राफिक्स डिजाइनर का एक बड़ा वैकेंसी आ रहा है, टेक महिंद्रा के लिए आप काम करेंगे तो वो भी बड़ा बड़ा वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। तो आप चैनल को फॉलो, मतलब आप फेसबुक से देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करिए, यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम रेगुलर ऐसा वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपका पास नोटिफिकेशन आते रहेगा। आप आपका करियर के लिए कुछ नया वैकेंसी, नया कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, नया कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। देखो, हो सके कि आप अभी फ्रेशर हो, बट बाद में आप क्या करेंगे, किस तरह से वैकेंसी आपको एलिजिबल में होगा, आप किस तरह का वैकेंसी के लिए आप काम कर पाएंगे, ठीक है, वो पहले से आपको पता होना चाहिए। तो बाद में जाके ना आपको इतना सा मतलब कॉन्फिडेंस का कमी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप चैनल को फॉलो करके रखो। हो सके कि आपको वैकेंसी का जरूरत नहीं है, किसी का दूसरा का है तो आप उनको भी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो को इतना तक देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो पे नेक्स्ट डे।